अगर गाइस आप किसी कंपनी में वर्किंग में हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं अभी पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली इन फ्यूचर किसी ना किसी कंपनी में आप जरूर काम कर रहे होंगे। तो गाइस आपको रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन एंड एब्सकॉन्डिंग इन तीनों के बीच के बेसिक डिफरेंसेस का आइडिया होना चाहिए और साथ ही साथ आप खुद को अपडेट रख सकते हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ सम टाइम पे कुछ सेक्शन अपग्रेड किए जाते हैं और कुछ नए सेक्शन बनाए जाते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं बड़ा ही बेसिक सिंपल वे में इन तीनों के डिफरेंसेस के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन में क्या होता है गाइस कि जब कोई एम्प्लॉय अपनी मर्जी से किसी कंपनी को छोड़ करके जाता है और उस कंपनी के साथ जॉब नहीं करना चाहता, अपनी मर्जी से उस कंपनी को छोड़ना चाहता है, एम्प्लॉयर को छोड़ना चाहता है, तो इसको हम कहते हैं रेजिग्नेशन। और इस रेजिग्नेशन के प्रोसेस में आपको एक रेजिग्नेशन लेटर या फिर मेल आपको करना होता है एम्प्लॉयर को, उनके एचआर डिपार्टमेंट को, कि भाई अब हम आपकी कंपनी के साथ जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये तो बात हो गई रेजिग्नेशन की। इसके कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जो अभी मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ। सेकेंड है गाइस आपका टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है कि जब एम्प्लॉयर मतलब कि कंपनी आपको फायर कर देती है और कहती है कि अब मैं आपको एज ए एम्प्लॉय अपनी कंपनी में नहीं रख सकते हैं या फिर नहीं रखना चाहते हैं। उसमें बहुत सारे कुछ प्रेमाइसेस आ सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन हो सकते हैं जिनको आपने हो सकता है कि फॉलो ना किया हो सकता है आपने फॉलो किया हो। ज़बरदस्ती कंपनी आपकी परफॉर्मेंस को डिग्रेड फॉर्म में दिखा करके या कोई ऐसा इशू बना करके आपको आपके साथ आपकी एम्प्लॉयमेंट को कंटिन्यू नहीं रखना चाहती, वो आपके एम्प्लॉयमेंट को यहीं से ख़त्म करना चाहती है, इसलिए आपको टर्मिनेट कर रही हो। और इसमें गाइस क्या हो सकता है कि जो कंपनी के प्रेमाइसेस होते हैं, हो सकता है कि कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन हैं, आपने कोई डेटा को चुराया है या फिर कोई डेटा को आपने बाहर शेयर कर दिया है या फिर कुछ ऐसा है जो आपने क्लाइंट्स के साथ पर्सनल मीटिंग की हो, लाइक दैट। तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपको वो सारी चीज़ें पढ़ने को दी जाती हैं। तो अगर उन प्रेमाइसेस को आप ब्रेक डाउन करते हो तो कंपनी के पास वो राइट्स होते हैं कि वो आपको टर्मिनेट कर सकती है। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस कि यहाँ पे जो एम्प्लॉय है उसको भी मौका दिया जाना चाहिए और दिया जाता है कि आप अपनी बात रख सकते हो एम्प्लॉयर के अगेंस्ट या फिर कंपनी के अगेंस्ट कि भाई मैंने ऐसा काम नहीं किया है, मेरे पास ये प्रूफ है। और ऐसा अगर प्रूफ हो जाता है तो आपको कंपनी टर्मिनेट नहीं कर सकती है। इस सिनेरियो में अगर फिर भी वो आपको टर्मिनेट करती है तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलता है कि कंपनी अगर टर्मिनेट करेगी तो कंपनी को काफ़ी सारे लॉ और बहुत सारे चीज़ों से होकर के गुजर के वो प्रोसेस करना पड़ता है टर्मिनेशन का, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो कि एम्प्लॉयर खुद नहीं चाहता है। और फिर भी वो अगर टर्मिनेट करता है तो मैक्सिमम 1 to 3 मंथ का आपको बेसिक मतलब एक सैलरी पैकेज आपको सेवरेंस पैकेज दिया जाता है, जिसमें आपका बेसिक और डीए एड ऑन होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको बेसिक फैसिलिटी मिल रही होती है। मिनिमम वैसे 1 मंथ का होता है और बहुत सारे स्टेट में 1 ही मंथ का होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जहाँ पे आपको 1 to 3 मंथ्स का भी आपको सेवरेंस पैकेज देखने को मिलेगा। तो ये एक तरह का बेनिफिट मिल रहा होता है, लेकिन फिर भी ये एक तरह का बेनिफिट नहीं होता है। तो ये होता है टर्मिनेशन का प्रोसेस। और गाइस एक लास्ट ईयर में टर्मिनेटेड एम्प्लॉय वेलफेयर बिल पास किया गया था, जिस बिल में साफ साफ लिखा था कि 9 मंथ तक एम्प्लॉय की फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस और उसकी जो सैलरी है वो सारी चीज़ों का सपोर्ट एक एम्प्लॉयर को करते रहना पड़ेगा, कंपनी को करते रहना पड़ेगा अगर किसी कंपनी ने किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया है किसी ऐसी वजह से। मान लो कि कंपनी का कंपनी बैंकरप्ट हो गई है या फिर कंपनी के साथ कोई लॉस हो गया, तो उससे एम्प्लॉय का कोई लेना देना नहीं है। स्टिल कंपनी को उसको 9 मंथ तक सपोर्ट करना होगा, उसके इंश्योरेंस, हेल्थ और उसकी फैमिली सपोर्ट, उसकी सैलरी, सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड करते रहना पड़ेगा। लेकिन ये बिल एक्चुअली लास्ट ईयर डिक्लेयर किया गया था, लेकिन वो सक्सेसफुली अभी पास शायद नहीं किया गया है। ठीक है, और मैंने लास्ट टाइम पे अभी उसको मैंने रीड आउट नहीं किया है, तो आप चेक कर सकते हो। तो लास्ट ईयर मैंने देखा था, उसके बाद से मैंने नहीं चेकआउट किया है, तो आप चेकआउट कर लेना है। तो उस बिल को बेसिकली पास नहीं किया गया था, तो इस वजह से अगर ये पास कर दिया जाता तो कंपनी के लेवल पे
कंपनी के अगेंस्ट ये एक तरह से कह लो कि ये एक तरह के लिए फेयर नहीं होता, अनफेयर हो जाता है, लेकिन एम्प्लॉय के एंड पॉइंट से अगर देखूं तो उसके लिए बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है टर्मिनेशन। मतलब जब एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को निकालता है तो वहाँ पे एम्प्लॉयर को कुछ, ये 9 मंथ वाला जो बिल पास हुआ था उसका तो नहीं पता अभी, लेकिन हाँ 1 to 3 मंथ तक की जो सेवरेंस पैकेज होते हैं वो कंपनी को प्रोवाइड करना होता है अपने एम्प्लॉय को, अगर एम्प्लॉय गलत नहीं है, किसी भी प्रोमाइसेस या टर्म्स एंड कंडीशन को ब्रेकआउट नहीं कर रहा होता है, या फिर उसने कोई ऐसी चीज़ नहीं की है, डेटा शेयर नहीं किया है, या फिर डेटा का चोरी करना, ये सब उससे नहीं हुआ, उसने अगर प्रूव कर दिया तो डेफिनेटली इस सिनेरियो में एम्प्लॉय जो है विन करेगा। ठीक है, एंड अब वापस आते हैं अगेन रेजिग्नेशन की ओर। गाइस देखो रेजिग्नेशन में क्या होता है कि जब कंपनी को एम्प्लॉय मेल कर रहा होता है और उसने बोला कि हमें कंपनी के साथ अभी जॉब कंटिन्यू नहीं करनी है, तो उस केस में गाइस मेल करने के बाद कंपनी के कुछ टर्म्स होते हैं कि आपको 15 से 3 महीने तक आपको नोटिस पीरियड सर्व करना होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है कि अगर उसने टर्मिनेशन लेटर रेजिग्नेशन लेटर अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दे दिया है, उसके बाद ऐसा कोई फोर्सफुली आप उस पर दबाव डाल करके उससे नोटिस पीरियड सर्व नहीं करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने एम्प्लॉयर के कुछ डेटा या फिर प्रोजेक्ट्स पेंडिंग में है, उसको प्रॉपर आपने हैंड ओवर नहीं किया, या फिर आपका उसके पास कंपनी का लैपटॉप आपके पास है, डेटा आपके पास है, तो इस केस में कंपनी जो है आपके ऊपर किसी ना किसी तरह का केस कर सकती है। लेकिन अगर आपके एंड से सारी चीज़ें क्लियर हैं और आप किसी वजह से नोटिस पीरियड नहीं सर्व कर पाते हो, तो यहाँ पे अगर केस करेगा एम्प्लॉयर कंपनी एम्प्लॉय के ऊपर, तो डेफिनेटली इस केस में भी एम्प्लॉय ही विन कर रहा होगा। लेकिन फिर भी एक ड्रॉबैक मैं देखने को मिलता है, मैक्सिमम टाइम पे कंपनी जो आपका रिलीविंग लेटर और आपका जो एक्सपीरियंस लेटर होती है उनको रोक लेती हैं। ठीक है, जब वो कुछ नहीं कर पाती हैं तो फिर आप एक्सपीरियंस लेटर और रिलीविंग लेटर को होल्ड कर लेती हैं, जिसकी वजह से आपको दौड़ना पड़ता है। तो यही कहूँगा कि हेल्दी मैनर में आप वहाँ से रेजिग्नेशन आप प्रॉपर नोटिस पीरियड सर्व करके ही निकलें। ठीक है, तो रेजिग्नेशन टर्मिनेशन इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। जब एम्प्लॉयर आपको निकालता है तो इट मीन्स दैट ये टर्मिनेशन हुआ, मतलब आपको फायर कर दिया। रेजिग्नेशन मतलब आपने कंपनी को छोड़ दिया। ठीक है, और दोनों के टर्म्स एंड कंडीशन भी मैंने बता दी। अब थर्ड वन गाइस आता है एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग का मतलब ये एक्चुअली न्यूबीज के साथ हो रहा होता है, जो कॉलेज से निकले हैं, अभी जस्ट उन्होंने कंपनीज को ज्वाइन किया है, और कंपनी ज्वाइन करने के बाद उनको बेसिक अवेयरनेस नहीं होती, तो क्या होता है कि वो रैंडमली किसी भी कंपनी से छुट्टी ले लेते हैं और रैंडमली कहीं पे चले जाते हैं, या फिर बता देते हैं मेरे को फीवर हो गया बला 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 करके, वो नहीं कंटिन्यू कर पा रहे। और कंसेक्यूटिव में मतलब कंटिन्यूसली अगर उन्होंने 10 लीव्स ले ली या फिर छुट्टी ले ली बिना बताए कंपनी से चले गए, और ना फ़ोन पिक कर रहे हैं, ना उन्होंने एड्रेस सही दिया है। ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कंपनी को सही एड्रेस भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, जो नंबर लगा रहे हैं वो भी नंबर भी गलत है। तो मतलब बिना बताए आप कंपनी को जब छोड़ देते हो, और मैक्सिमम 10 दिन बाद कंपनी को राइट्स मिल जाते हैं, अगर 10 दिन तक आप अगर कंपनी में नहीं वापस आते हो तो कंपनी के पास राइट्स है कि आपको अगेन एब्सकॉन्डिंग कर सकता है। एब्सकॉन्डिंग में मतलब आपको कंपनी निकाल सकती है और उसमें कंपनी का कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। तो ये सबसे बड़ा मैं कहूँगा, इस अप्रोच के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए इसमें, क्योंकि जो आपका पीएफ और जो बेसिक अलाउंसेस और जो भी आपको बेसिक बेनिफिट्स मिल रही होती, सैलरी मिल रही होती, इनमें भी आपको डिडक्शन देखने को मिल सकता है, और इवन कहो वो एक्यूमुलेट कर लिया जाए कंपनी के थ्रू और फॉरफिटेड कर लिया जाए और आपको कुछ भी ना मिले इस सिनेरियो में। तो इसलिए एब्सकॉन्डिंग सबसे बैड आइडिया होता है। तो इसके साथ आप न्यूबीज़ को, बिगनर्स को मेरा यही कहना है कि इसको मत फॉलो करना। कंपनी को हमेशा बता करके छुट्टी लेनी है, चाहे 10 दिन की लो चाहे 20 दिन की लो। अगर आपने लीव कंटिन्यूसली 10 डेज की ले ली और कंपनी को आपका काम भी पसंद नहीं आया था, तो डेफिनेटली कंपनी इस केस में आपको निकाल देगी और आपके सारे चीज़ें फॉरफिटेड कर लेगी। अब बात करते हैं रेजिग्नेशन एंड टर्मिनेशन, इनमें से और एब्सकॉन्डिंग, इन तीनों में जो बेहतर क्या है गाइस, तो मैं कहूँगा बेहतर हमेशा रेजिग्नेशन ही होता है, क्योंकि रेजिग्नेशन के साथ में आपको किसी भी तरह का आपके ऊपर बैड गंदा धब्बा नहीं लगता है। ठीक है, आपकी इमेज पे। ठीक है, क्योंकि इस केस में आप हेल्दी रिलेशनशिप के साथ जो है कंपनी को छोड़ करके जा रहे हो, आपको प्रॉपर रिलीविंग लेटर दिया जाता है, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशन अच्छा रहता है और आप दूसरी कंपनी में स्विच कर पा रहे होते हो।
लेकिन टर्मिनेशन के केस में क्या होता है कि आपके ऊपर एक गंदा इमेज बन जाता है कि भाई आप लास्ट कंपनी में क्यों छोड़े थे। तो यहाँ पे अगर आप बोलते हो कि लास्ट कंपनी में मेरे को टर्मिनेट किया गया था, तो जिस कंपनी को आप न्यू कंपनी को ज्वाइन करने वाले हो उनकी नज़र में आपकी एक गंदी इमेज बन रही होगी। तो मेक श्योर गाइस, आपको टर्मिनेशन भी एक सही आइडिया नहीं है, रेजिग्नेशन है। लेकिन जो मैं कहूँगा कि किस केस में आप टर्मिनेशन के साथ जा सकते हो गाइस, जिसमें आपको मैक्सिमम 1 to 3 मंथ का तो एटलीस्ट बेनिफिट मिल रहा होगा, वो है गाइस, मान लो कि आपने किसी नई कंपनी को ज्वाइन किया और आपने 2, 3, 4 महीने ही जॉब किया, और उस केस में मैं कहूँगा कि भाई कह दो कंपनी वाले से मेरे को टर्मिनेट कर दो, मुझे नहीं चाहिए। तो आप उस कंपनी के बारे में जब नई कंपनी ज्वाइन करो तो बताओ ही नहीं, वो 4 महीने की वैसे भी वैल्यू कंसीडर मत करो। कह दो कि मैंने कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया था, कुछ कर लिया था, कंपनी को उस कंपनी के बारे में बताओ ही मत, ठीक है। अगर मान लो आप 2 साल का एक्सपीरियंस है, आपने तीसरी कंपनी में 4 महीने ही काम किए और तीसरी कंपनी में कोई कंपनी आप टर्मिनेट करने की बात करती है, तो कह दो भैया कर दो टर्मिनेट, मेरे को बेनिफिट ही मिलने वाला है, आप अपने पॉइंट रख देना, ठीक है। और वहाँ पे आपको जो बेनिफिट भी मिलेगा, और साथ ही साथ गाइस उस केस में क्या है कि आप तीसरी कंपनी को अगली कंपनी में जब इंटरव्यू दो तो वहाँ पे दिखाओ भी मत, सिर्फ 2 कंपनी का एक्सपीरियंस आप दिखा रहे हो। लेकिन ये गलत तरीका है, मैं मैसेज नहीं देना चाहूँगा। मैं हमेशा कहूँगा रेजिग्नेशन के साथ जाओ, लेकिन 1-2 महीने की वैल्यू नहीं होती तो उस केस में आप अपने आप को टर्मिनेट करवा सकते हो। तो गाइस ये 3 बेसिक टर्म्स थे जो आपको पता होना चाहिए गाइस। इस वीडियो में इतना ही, और साथ ही साथ गाइस अगर ये वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो लाइक करना है, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसे ही मैं कुछ इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ जो हम इंजीनियर से जुड़ी हैं वो सारी चीज़ें मैं लेकर आऊँगा, और कोर्सेज भी न्यू लेकर के आऊँगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, लाइक कर देंगे। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।